ओम श्री गणेशाय नमः। जय माँ इष्टमा भगवती दुर्गे माता की जय। मैं 5वां अध्याय देवी की स्तुति अंबिका के रूप की प्रशंसा सुनाने जा रही हूँ। जो भी भक्त इस देवी की स्तुति और अंबिका माता के रूप की प्रशंसा को सुनते हैं, वो सुनने मात्र से ही संपूर्ण माँ भगवती का आशीर्वाद पा लेते हैं। ऋषि बोले, प्राचीन समय में शुंभ निशुंभ दोनों असुरों के बल के मध्य में भरकर इंद्र त्रिलोकी का राज्य और यज्ञों के भाग छीन लिया। उन्हीं दोनों ने सूर्य, चंद्रमा, कुबेर और वरुण का अधिकार पा लिया। वायु एवं अग्नि का काम भी वे ही करने लगे। देवताओं को तो अपमानित, पराजित एवं राज्य भ्रष्ट करके स्वर्ग से निकाल दिया, जिनके अधिकार उन दोनों असुरों ने छीन लिए थे। वे सभी पराजित देवता अपराजिता देवी के स्मरण करने लगे कि उस देवी ने तो हमें वर दिया है कि आपत्ति काल में मेरा स्मरण करने पर तुम्हारे महान संकट तत्क्षण दूर कर दूंगी। यही वरदान विचार कर पर्वतराज हिमालय के पास सभी देवता पहुँचे। भगवती की स्तुति करते हुए देवता बोले, देवी एवं महादेवी को नमस्कार हो, शिव को नमस्कार हो, प्रकृति एवं भद्रा को नमस्कार हो। देवी एवं महादेव को नमस्कार है, शिव को नमस्कार हो, प्रकृति एवं भद्रा को नमस्कार हो। हम नियम पूर्वक जगदम्बा को प्रणाम करते हैं। रुद्र रूपा को नमस्कार है, नित्य स्वरूपा गौरी एवं धात्री को नमो नमो हो। ज्योतिषना रूपणी चंद्र स्वरूपा एवं सुखमयी को निरंतर प्रणाम है। प्रणाम करने वालों की उन्नत करने वाली सिद्धि स्वरूपा को नमस्कार हो। राक्षसों की लक्ष्मी राज्य लक्ष्मी शिव शंकर पत्नी माता जी को नमो नमो हो। दुर्गा संकट के पार कराने वाली दुर्गा पारा सार रूप सारा सर्वकारिणी ख्याति कृष्णा धूम्रा देवी को सदैव नमस्कार हो। अत्यंत सुंदर एवं भयंकर रूप उस देवी को बार बार प्रणाम है। जगत के आधारभूत कृत्य देवी को नमस्कार है। जो देवी सभी प्राणियों में निद्रा रूप से कही गई हो, उसे नमस्कार हो। जो देवी सभी प्राणियों में चेतना कहलाई जाते हो, उसे नमस्कार हो। जो देवी सभी प्राणियों में सुधा और छाया के रूप में स्थित है, उसे नमस्कार है। जो देवी समस्त जीव मात्र में वृत्ति रूप से स्थित है, उसको नमस्कार है। जो देवी प्राणियों में क्षमा शक्ति तथा तृष्णा रूप में स्थित है, उसे नमस्कार हो। जो देवी सब प्राणियों में लज्जा शांति और श्रद्धा रूप में स्थित है, उसे नमस्कार हो। जो देवी सभी प्राणियों में कांति रूप में स्थित है, उसे नमस्कार है। जो देवी सभी प्राणियों में भ्रांति कांति और जो लक्ष्मी रूप में स्थित है, उसे नमस्कार है। जो देवी समस्त जीव मात्र में स्मृति रूप में स्थित है, उसको नमस्कार है। जो देवी समस्त जीव मात्र रूप में तुष्टि रूप में स्थित है, उसको नमस्कार है। जो देवी समस्त जीव मात्र में माता रूप में स्थित है, उनको नमस्कार है। जो देवी जीव मात्र में भ्रान्वित रूप से स्थित है, उनको नमस्कार है। जो देवी समस्त इंद्रियों तथा संपूर्ण जीव मात्र के अधिष्ठात्री है और समस्त जीव मात्र में निरंतर व्याप्त रहते, उसको बार बार नमस्कार है। जो देवी सारे संसार में व्यापक होकर चैतन्य रूप में स्थित है, उसे बार बार नमस्कार हो। प्राचीन काल में अपने मनोरथों की सिद्धि के लिए देवताओं ने जिस भगवती की स्तुति की, इसी प्रकार कई दिनों तक देवराज इंद्र जिनकी सेवा करता रहा, वह मंगला रूपा परमेश्वरी हमारा मंगल एवं कल्याण करे और हमारी आपत्तियां दूर करे। दुष्ट राक्षसों से संतापित हम संपूर्ण देवता जिस भगवती ईश्वरी को नमस्कार कर रहे हैं और भक्तिपूर्वक नम्रता के स्वरूप मनुष्यों द्वारा स्मरण किए जाने पर उनकी विपत्तियों का नाश कर देती है, वह हमारी भी सभी विपत्तियों को दूर करने की कृपा करे। मेधा ऋषि बोले, हे राजन, सभी देवता जब इस प्रकार भगवती की स्तुति कर रहे थे, उसमें श्री गंगा जी के स्नान करने के लिए श्री पार्वती जी आई। उस समय पार्वती जी ने देवताओं से पूछा कि तुम लोग कितनी स्तुति कर रहे हो। तब उनके शरीर को से प्रकट होकर शिवा बोली, हे देवता तो शुंभ दैत्य से सताए हुए एवं संग्राम में निशुंभ से पराजित हुए मेरी स्तुति कर रहे हैं। श्री पार्वती
के शरीर कोश में श्री अंबिका जी, इसी कारण सारे संसार में कौशिकी के नाम से प्रसिद्ध है। इस प्रकार जब कौशिकी प्रकट हुई, श्री पार्वती जी रूप में काली हो गई, अतः हिमालय में रहने वाली कालिका नाम विख्यात हुआ। उनके अनंतर शुंभ निशुंभ के सेवक चंड तथा मुंड ने वहां आकर उस अंबिका को देखा जो उस समय परम सुंदर रूप धारण कर रही थी। उन दोनों ने शुंभ दैत्य को जाकर कहा कि हिमालय को अपनी कांति से प्रकाशित करती हुई परम सुंदरी स्त्री वहां बैठी है। वैसा उत्तम परम सुंदर रूप किसी ने भी कहीं देखा न होगा। हे असुरराज, वह देवी कौन होगी, इस बात का आप ही पता लगाइए और उसे ग्रहण कीजिए। वह स्त्री क्या है, रत्न नहीं है? उसके तो सभी अंग बड़े सुंदर हैं, अपनी दिव्य कांति से 10 दिशाओं को प्रकाशित कर रही है। आप जाकर उसे देख सकते हो। हे स्वामी, जैसे भी हो उसे आप ग्रहण कीजिए। ऋषि बोले। तब चंड मुंड के वचन सुनकर शुंभ ने महाअसुर सुग्रीव को दूत बनाकर देवी के पास भेजा और कहा कि तुम मेरी ओर से उससे इस प्रकार से कहना और इस प्रकार का उपाय करना जिससे कि वो प्रसन्न होकर अत्यंत शीघ्र ही यहाँ आ जाए। यह सुनकर वो दैत्य पर्वत के उस प्रदेश पर पहुंचा जो कि अत्यंत सुंदर था। वहां पर ही देवी बैठी हुई थी। वहां जाकर उसने देवी से मधुर वाणी द्वारा कोमल वचन कहे। दूत बोला, हे देवी, दैत्यों का स्वामी शुंभ 3 लोगों का अधिपति है। मैं उसका दूत हूँ। मुझे उसने आपके पास भेजा है। उसने सभी देवता परास्त कर दिए हैं। अब आपके लिए जो संदेश है वो मुझसे सुनिए। उसने कहा, सारी त्रिलोकी मेरी हो चुकी है, सभी देवता मेरे अधीन हैं, सभी यज्ञ भाग पृथक पृथक करके मैं ही पा रहा हूँ। त्रिलोकी भर के उत्तम सभी रत्न मेरे अधीन हो चुके हैं। इंद्र के श्रेष्ठ वाहन रावत हाथी को मैंने छीन लिया है। देवताओं ने शीर समुद्र से उत्पन्न उच्चैश्रवा नामक अश्वरत्न प्रणाम करके मुझे भेंट कर दिया है, तथा और भी जितने देव गंधर्व एवं नागों के पास रत्न रूप वस्तुएं थी वे सभी सब यह सुंदरी मेरी हो चुकी हैं। हे देवी, अब हम तुमको स्त्रियों में रत्न मान रहे हैं, इस कारण अब आपको भी हमारे पास आ जाना चाहिए, क्योंकि हम तो रत्नों के भोक्ता हैं। अब तुम्हारी इच्छा है कि मुझे अथवा मेरे पराक्रमी भाई निशुंभ को, इन दोनों में से किसी को चुन लो, क्योंकि तुम रत्न रूप हो। मेरे साथ विवाह कर लेने से तुम्हें अतुल ऐश्वर्य प्राप्त होगा। यह अपनी बुद्धि के द्वारा सोच लो, फिर मेरे साथ विवाह कर लो। ऋषि बोले। जब इस प्रकार दूत ने देवी से कहा, तब संसार को धारण करने वाली भगवती देवी जी गंभीर होकर मुस्कुरा करके बोली, हे दूत, तुमने जो कुछ कहा वह सत्य है, झूठ कुछ भी नहीं है। इसमें संदेह नहीं कि शुंभ त्रिलोकी का स्वामी है और निशुंभ भी वैसा ही है, किंतु मैंने प्रतिज्ञा की हुई है, उसे किस प्रकार से मिथ्या करूं? प्रतिज्ञा इस प्रकार है कि जो मुझे युद्ध में जीत लेगा वो मेरा अभिमान तोड़ देगा और संसार में मेरे समान होगा, वो मेरा पति हो सकता है। शुंभ आए अथवा महिषासुर निशुंभ आ जाए, अच्छा, शुंभ आए अथवा महासुर निशुंभ आ जाए, मुझे जीतकर मेरा शीघ्रता से पाणी ग्रहण करे। दूत बोला, हे देवी, तुम्हें अभिमान है जो इस प्रकार की बातें मेरे सामने कर रही हो। भला कहीं त्रिलोकी में ऐसा कौन सा पुरुष है जो इस प्रकार की बातें मेरे सामने कर रही हो? भला कहीं त्रिलोकी में ऐसा कौन सा पुरुष है जो शुंभ निशुंभ का सामना कर सके? सारे देवता तो दूसरे दैत्यों का सामना भी नहीं कर सकते। तू तो स्त्री है और अकेली बैठी है। युद्ध भूमि में इंद्र आदि सभी देवता जिस शुंभ आदि दैत्यों के सामने न ठहर सके, भला तो स्त्री होते हुए उसका सामना कैसे कर सकती है? इस तरह चलने से तुम्हारी प्रतिष्ठा होगी, अन्यथा जब वे तुम्हारे केश पकड़कर घसीटते हुए ले जाएंगे तो तुम्हारा गौरव नष्ट हो जाएगा। देवी बोली, हे दूत, शुंभ बलवान और निशुंभ भी पराक्रमी है, पर मैं क्या करूं तो क्या करूं? प्रतिज्ञा करने से पहले यह बात मैंने नहीं सोची थी। अब तुम जाकर असुरराज को मेरी यह बात कह दो, इसके पश्चात वे जो उचित समझे करे। बोलो इष्ट माँ भगवती माता की जय।
अब छठवां अध्याय है, पांचवा अध्याय मैंने कर चुकी हूँ अभी। अब छठवां अध्याय धूम्रलोचन वध है। ऋषि बोले, देवी जी का कथन सुनकर दूत क्रोध से लाल होकर लौट आया। फिर दैत्यराज को विस्तार के साथ सभी बातें सुना दी। दूत के वचन सुनते ही दैत्यराज क्रोध से भर गया। दैत्यों के सेनापति धूम्रलोचन से बोला, हे धूम्रलोचन, तुम शीघ्र अपनी सेना के साथ वहां जाकर उस दुष्टा को केसों से पकड़कर बलपूर्वक घसीटते हुए यहाँ ले आओ। उसकी रक्षार्थ यदि कोई भी वहाँ दूसरा उपस्थित हो, चाहे वो देवता, यक्ष, गंधर्व कोई भी हो, उसे मार डालो। ऋषि बोले, आज्ञा पाते ही धूम्रलोचन दैत्य 60,000 असुरों की सेना लेकर शीघ्र चल पड़ा। वहाँ पहुंचकर उसने हिमालय पर्वत पर विराजमान देवी को देखा और ऊंची आवाज से बोला, अरे तू शुंभ निशुंभ के पास चल। यदि प्रसन्नतापूर्वक मेरे स्वामी के पास नहीं चलेगी तो स्मरण रख, तुझे बालों से पकड़कर घसीटते हुए बलपूर्वक मैं ले जाऊंगा। देवी बोली, तुम्हें दैत्येश्वर ने भेजा है, तुम स्वयं भी बलवान हो, भारी सेना भी साथ ले आए, तो इस प्रकार की दशा में मुझे बलपूर्वक ले आओ तो मैं तुम्हारा क्या कर सकती हूँ। बोलो इष्ट माँ भगवती माता की जय। ऋषि बोले, जब इस प्रकार से उसे उत्तर मिला तो धूम्रलोचन असुर देवी की ओर दौड़ा। तब तो देवी अंबिका जी ने हुंकार से उसे भस्म कर दिया। फिर तो असुरों की क्रोध में आई बड़ी सेना तथा अंबिका जी ने एक दूसरे पर तीक्ष्ण बाण शक्तियां फरसे आदि बरसाने आरंभ कर दिए। इधर देवी जी का वाहन भी कुपित होकर भयंकर आवाज करता हुआ, अपने बाल झटकता हुआ असुरों के सेना पर उछल पड़ा। उस सिंह के कुछ असुरों को पंजों की मार से एवं कुछ एक को अपने जबड़ों से तथा कई एक महासुर को नीचे पटक कर दांतों व दाढ़ों से विदीर्ण करके मार डाला। कितने एक दैत्यों के नाखून से पेट फाड़ डाले, कितने एक दैत्यों को तल प्रहार एक उनके सिर धड़ से अलग कर डाले और अन्यों की भुजाएं सिर आदि छिन्न भिन्न कर दिए। कितनों के पेट फाड़ फाड़ कर गले के बाल फटकारते हुए सिंह ने रुधिरपान किया। अत्यंत कुपित हुए देवी जी के वाहन बलवान सिंह के ने क्षण भर में दैत्यों की सेना मार दी। देवी जी ने उसे असुर धूम्रलोचन को मार डाला। देवी जी के वाहन सिंह ने सारी सेना का नाश कर दिया। शुंभ ने जब यह सुना तो उसके क्रोध का पारा चढ़ गया और उसके होंठ कांपने लगे। झट शुंभ ने चंड तथा मुंड दोनों दैत्यों को आज्ञा दी, हे चंड तथा मुंड, तुम दोनों बड़ी भारी सेना लेकर वहाँ पहुँचो, उसे जल्दी से यहाँ लाओ, उसे सेना लेकर खींचकर या बांध कर ले आओ। यदि उसे युद्ध करना हो तो युद्ध करो। सभी प्रकार के अस्त्र शस्त्रों के से सारे असुर मिलकर उसे मार डालो। उस दुष्टा के मर जाने पर एवं सिंह के भी मारे जाने पर जिस दशा में भी अंबिका पड़ी हो, उसे बांध कर अपने साथ लेकर शीघ्र आओ। बोलो इष्ट माँ भगवती माता की जय। इसे चौथा अध्याय भी, छठा अध्याय भी समाप्त हुआ। बोलो इष्ट माँ भगवती माता की जय। आप लोग ज़रूर सुने, मुझसे जो भी गलती हुई हो बोलने में उसे माफ़ कर देना, लेकिन आप पूरा फल लेना। माँ भगवती माता का सुनने मात्र का ही पूरा फल है।